वेलकम गाइस, आसिफ मोबाइल फिक्सर में आपका स्वागत है। आज ये आईफोन 7 आया था मेरे पास, जिसमें प्रॉब्लम था। जो हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन को स्पीकर पर डालते हैं तो फ़ोन स्पीकर पे नहीं आता। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। कॉल लगाई है मैंने और ये कॉल रिसीव भी करेंगे तो रिसीव करने के बाद भी फ़ोन स्पीकर पे नहीं आएगा। देखिए, टच भी यहाँ काम वर्क नहीं कर रही, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा ब्लर शो हो रहा है हमें। देखिए, उधर तो म्यूट वाला जो की है वो वर्क कर रहा है और हाइड वाला भी, लेकिन ये स्पीकर वाला काम नहीं कर रहा है। और इस कंडीशन में इसका माइक भी वर्क नहीं कर रहा है और ऊपर वाला स्पीकर जो है वो भी वर्क नहीं करेगा और फ़ोन स्पीकर पे भी नहीं आएगा। तो इसमें एक आईसी होती है हमारी, उसको हमें चेंज करना होता है। अक्सर फ़ोन गिरने के बाद उसके ट्रैक ब्रेक हो जाते हैं तो आईसी को चेंज ही करना होता है, क्योंकि ग्लास वाली आईसी होती है ये। आईफोन 7 ये मॉडल दिखा रहा हूँ मैं आपको। फ़ोन बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, लेकिन किसी ने खोला हुआ है, शायद किसी ने काम भी किया हो। चलिए खोल के आपको दिखाएंगे। तब उससे पहले मैं एक स्क्रैप से ये ग्लास वाली आईसी निकाल कर और उसको बना कर रख लेता हूँ। ये वो आईसी है जो ख़राब है हमारी। ये आईसी अक्सर आईफोन 7 की ख़राब हो जाती है। इस कंडीशन में अगर आपके सामने भी कोई ऐसा फॉल्ट आता है तो आप इसी आईसी पे काम करेंगे। इस आईसी को चेंज करेंगे और इसके ये भी चेक करेंगे कोई ट्रैक ब्रेक तो नहीं हो जाता, क्योंकि अक्सर इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती है कि जब मैं ये आईसी निकालता हूँ तो ट्रैक ब्रेक मिलते हैं। इस फ़ोन में देखने वाली बात है कि क्या मिलता है हमें। मैं आपको सबसे पहले इसको आईसी को निकाल कर और बना के उसके बाद उस फ़ोन को ओपन करूँगा, क्योंकि आईसी को बनाने में फिर टाइम लगेगा। तो ये स्क्रैप बोर्ड जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, इसमें से ये आईसी निकाल के मैं बना दूंगा। तो इस आईसी को निकालने का प्रोसेस, कभी कभी ये आईसी हमें विद पेस्ट मिलती है, लेकिन कभी कभी विदाउट पेस्ट भी मिलती है। आईसी को बनाने का प्रोसेस और निकालने का, यानी रिमूव करने का और लगाने का प्रोसेस भी मैंने आपको और अपनी वीडियो में बताया हुआ है। देखिए, आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube में जाकर और भी वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह की यूज़फुल वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं। तो देखिएगा ये छोटी आईसी कैसे बनाएंगे, क्योंकि छोटी आईसी की वीडियो शायद मैंने अपने YouTube पर नहीं डाली, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, सरल होता है। फिर भी मैं आपको दिखा दूं कि छोटी आईसी को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। छोटी आईसी को बनाना आसान होता है, एक ही बार में बन भी जाती है। सबसे बड़ी बात इस आईसी की ये होती है। और ये ग्लास वाली आईसी है, ग्लास वाली आईसी तो बनाना और भी आसान होता है। तो इस आईसी को बनाकर हम रख लेंगे और रखने के बाद फिर उस जो हमारा बोर्ड है जो फॉल्ट में आया है, फिर उस पर काम करेंगे और इस आईसी को वहाँ लगा देंगे। और ये भी देखने वाली बात है कि उसका कोई प्रिंट तो नहीं निकला हुआ है। अगर उसका कोई प्रिंट निकला हुआ है तो हमें प्रिंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस तरह के फ़ोन पर काम किया हुआ है। तो ये फ़ोन भी शायद हो सकता है कहीं इसने दिखावाया हो और ये प्रॉब्लम ना गई हो, क्योंकि इस तरह के फॉल्ट मेरे पास आते हैं जो कहीं काम करे हुए होते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ कि आप भी सीख सकें। इस तरह से मैं आपको हर चीज़ें बताता रहता हूँ, क्योंकि सिखाने के पर्पज़ से ही मैं वीडियो को बनाता हूँ। और अगर आप भी काम सीखना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। तो वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है, ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ और डिटेल से हर चीज़ को बताता हूँ, कुछ भी हाइड नहीं करता हूँ। क्योंकि ये वो मदरबोर्ड है जिसमें मुझे काम करना है। देखो, इसकी किसी ने शील्ड भी निकाली हुई है। तो मैं बता भी रहा था आपको कि हो सकता है किसी ने काम किया हो, तो शील्ड किसी ने निकाली हुई है, इसका मतलब किसी ने आईसी भी लगाने की कोशिश की है।
चलिए इसको निकाल कर देखते हैं, क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा। इसकी प्रॉब्लम नहीं गई होगी जब उसने काम किया होगा, तो ये जल्दी आईसी निकल गई, रिमूव हो गई। इसका मतलब ये है कि इसमें 138 या फिर 183 पीपीडी यूज़ किया हुआ है, जिससे जल्दी मेल्ट हुआ और ये निकल गया। तो देखिए पेड़ जो इसके हैं वो साफ कर रहे हैं हम, तो पेड़ साफ करके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके प्रिंट भी गए हुए हैं, जिनको हमें बनाना भी पड़ सकता है। देखने वाली बात यह है कि प्रिंट एनसी तो नहीं है या फिर ग्राउंड तो नहीं है। कभी कभी हमें ग्राउंड भी बनाना पड़ता है, लेकिन एनसी अगर हुए तो उनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अच्छे से इसका जो सरफेस है वो साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करके आपको दिखाएंगे कि इसकी बॉल एनसी गई हैं या फिर नॉट कनेक्टेड या फिर कनेक्टेड हैं। अगर नॉट कनेक्टेड हैं यानी कि एनसी, तो उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन करने के बाद इसको जूम इन करेंगे, और जूम इन करके फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका जो प्रिंट गए हुए हैं। देखिए नीचे से भी एनसी हैं, इधर 2 इसके प्रिंट कनेक्टेड हैं, बाकी सब एनसी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों को बनाना कंपलसरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। जिस टेक्नीशियन ने इससे पहले इस पर काम किया, हो सकता है उसने इन प्रिंट को ना बनाए हों, जिस वजह से आईसी ने अपना काम ना किया हो। उसने चेंज भी की होगी, लेकिन कोई फ़ायदा उसको नहीं हुआ। तो चलिए दोनों जो हमारी बॉल निकली हुई हैं, इनको जलेबी बनाएंगे, और जलेबी बना के इनको सेट करेंगे, और तब आईसी को लगाएंगे, क्योंकि आईसी बनके हमारी रेडी है। तो जलेबी बनाने का प्रोसेस ये है। यहाँ छोटी जलेबी बनी क्योंकि आईसी हमारी छोटी है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो जलेबी बनाने का ही डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा जलेबी बनाना टफ काम होता है, लेकिन गाइस जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इतना भी मुश्किल नहीं होता। और सारा खेल प्रैक्टिस का होता है गाइस। प्रैक्टिस करोगे तो हर काम में आसानियाँ होंगी, हर काम आसान हो जाएगा। तो देखिए हम जो पेस्ट यूज़ करेंगे, पानी वाला यूज़ करेंगे, ताकि हमें प्रिंट अच्छे से दिखाई दे सकें। और आयरन की बिट जो है वो हम बारीक वाली यूज़ करेंगे, जिसकी जो सामने की धार होती है वो बारीक हो। तो शार्प वाला जो आयरन की बिट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी बारीक वाली होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे इसी का यूज़ करके हम बॉल को बनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो को भी थोड़ा स्पीड किया हुआ है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा पेशेंस रखने वाला काम है ये, पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा इसके लिए। इस काम को करने के लिए थोड़ा ध्यान से भी काम करना होगा। तो देखिए ये मैंने जंपर वायरिंग जो है वो कर दी है, और अब इसको गोल गोल घुमाएंगे, और फिर इसको इसकी बॉल की जगह सेट कर देंगे जहां इसको सेट होना चाहिए। और फिर जो हमने आईसी बनाकर एक तरफ रखी हुई है, फिर उस आईसी को हम यहाँ लगा देंगे, और इंशाल्लाह हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जो प्रॉब्लम इसमें थी वो भी इसकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आईफोन 7 में और आईफोन 6 में ये फॉल्ट को निकाला है। इससे पहले भी हमने इस तरह का काम किया है। तो सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैं भी क्लीन कर रहा था, और एक जंपर जो हमारा वो था वो टूट गया, तो उसको दोबारा से हम लगाएंगे। अच्छा हुआ अभी टूट गया, वरना बाद में प्रॉब्लम करता। तो इसकी कटिंग करके फिर से हम सफाई का
ध्यान रखेंगे, क्योंकि सफाई का ध्यान इसलिए रखना होता है क्योंकि जब सफाई होती है वहाँ पर तब हमारा यूवी पेस्ट वहाँ वर्क करता है, यूवी पेस्ट काम करता है। यूवी पेस्ट का आपको पता भी होगा, और अगर नहीं भी पता तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि यूवी पेस्ट जो होता है वो हमारा जंपर को स्थिर करने का काम करता है, जंपर को सेट करने का काम करता है। उसके लिए हमें यूवी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे बॉल को गोल घुमाएंगे, आप देख सकते हैं मैंने बॉल को उसकी जगह सेट कर दिया है। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ऐसा मत सोचना कि नहीं हो रहा है, धीरे धीरे होगा। इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जंपर बहुत ज़्यादा बारीक होता है, तो टाइम भी लगेगा, परेशान भी करेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद ये परेशान करना बंद कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों बॉल सेट हो गए अपनी जगह। अब हम जो मैं बात कर रहा था यूवी पेस्ट की, उसका काम यहाँ करेंगे। यूवी पेस्ट लगाएंगे, फिर यूवी लाइट से उसको सुखा देंगे, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके बॉल को शाइनिंग करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ हम आईसी को सेट कर देंगे। तो देखिए ये यूवी पेस्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब यहाँ यूवी लाइट का काम बाकी रह गया है, जो कि हम यूवी लाइट से यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड में ये सूख जाता है। तो 5 सेकेंड बाद मैंने स्क्रैच किया, बॉल शाइन की, और शाइन करने के बाद अब हम यहाँ आईसी को सेट कर देंगे। तो आईसी मैंने बना कर रखी हुई है गाइज, आपने देखा था, आपको मैंने दिखाया था आईसी को बनाकर। तो यहाँ हल्का सा हम पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगा कर आईसी को वापस सेट कर देंगे। आईसी को लगाने का प्रोसेस मैंने इससे पहले भी कई बार बताया है। तो डॉट का हमें ध्यान रखना होता है कि डॉट किधर है हमारी, तो डॉट का ध्यान रखते हुए हमें आईसी को लगाना है। टेम्परेचर का मसला रहता है, तो टेम्परेचर मैंने आपको बताया है 350 से 380 तक हमें टेम्परेचर रखना होता है, और एयर डेड रखनी होती है, यानी कि 1.5, और 1.5 में हमारा क्विक 857 का मैं हीट बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो दूसरी मशीन यूज़ कर रहा हूँ 861, उसका टेम्परेचर अलग रहता है। फ़िलहाल मैं आपको 857 का टेम्परेचर इसमें बता रहा हूँ। आईसी हमने सेट कर दी है। अब आपको दिखाते हैं बोर्ड को ठंडा होने के बाद, कूल होने के बाद, उसके बाद हम फ़ोन को ऑन करेंगे और सिम लगा के चेक करेंगे। जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, स्पीकर ऑन नहीं हो रहा था, इसका आवाज़ भी नहीं आ रही थी, वो होता है या नहीं होता है। तो गाइस बहुत ध्यान से काम करना होगा। ऊपर का जो वायर है, यानी कि स्पीकर का वाला जो पत्ता है, वो भी हमें लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी आवाज़ नहीं आ रही थी और माइक भी इसका काम नहीं कर रहा था इस प्रॉब्लम की वजह से। तो मैंने फ़ोन को सेट कर दिया। सेट करके सिम को लगाएंगे। सिम को लगाने के बाद अब देखते हैं इसमें नेटवर्क भी आ जाएंगे, और इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम थी वो भी चली जाएगी। तो गाइस इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी कर लें, और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, क्योंकि इस तरह के और भी केस और भी फॉल्ट मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा, और आप सीख सकते हैं मेरी वीडियो को देखकर, क्योंकि मैं कुछ भी इसमें हाइड नहीं करता हूँ। तो वीडियो को देखें और कुछ सीखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे। तो देखिए नेटवर्क तो आ चुके हैं गाइज। अब नंबर मिलाएंगे और उसके बाद देखेंगे फ़ोन स्पीकर पे आता है नहीं आता है। तो अब तो ये काम कर रहा है गाइज, वर्क कर रहा है। तो आवाज़ भी आ रही है, लेकिन मैंने म्यूट किया हुआ है, क्योंकि आपको बताने के लिए मैंने म्यूट किया हुआ है। तो गाइज वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, अच्छे अच्छे काम करें, और इस तरह के काम आप भी कर सकते हैं वीडियो को देखकर।